नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं करण सिंह पटना स्टूडियो से। तो चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरें। 13 दिसंबर को बिहार सरकार द्वारा एक पत्र जारी किया गया जिसमें पुराने सभी वार्ड सचिवों को हटाकर नए वार्ड सचिवों की नियुक्ति करने की बात की गई। आज इनके सब्र का बांध टूटा और भाजपा कार्यालय का घेराव करके बीजेपी ऑफिस पहुंचे। ऑफिस का घेराव कर सैकड़ों की संख्या में वार्ड सचिव वहीं पर धरने पर बैठ गए। इनकी स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सदस्यों की मांग थी कि सरकार की ओर से कोई इनसे मिलेगा, इसके बाद ही यहां से जाएंगे। राजधानी पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे वार्ड सचिवों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई है। कई सचिवों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार की है। वहीं प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस वाहन पर पथराव किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर पीटा है। इस घटना में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं, वहीं कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो किसी तरह का भी ये वायलेंस करेंगे, हिंसा उतारू होंगे, सख्ती से कार्रवाई करेंगे महाराज। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। किसी जो भी उग्रवादी है, उदंडवादी है, उदंडपना करेंगे, सबको हम लोग जो है सख्ती से कंट्रोल करेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चलाए गए 7 निश्चय योजना के तहत नली गली और नल जल योजना में राज्य भर के 1,14,691 लोगों की योग्यता के आधार पर नियुक्ति हुई थी। 5 साल लगातार काम करने के बाद और कई बार आश्वासन मिलने के बाद भी सरकार ने उन्हें 1 रुपये का भी लाभ अब तक नहीं दिया है। इसको लेकर राज्य के 38 जिलों के वार्ड सचिव और कर्मचारी गर्दनीबाग के महिला थाना क्षेत्र में 13 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। तेरह दिसंबर को बिहार सरकार द्वारा जारी एक पत्र है जिसमें यह लिखा गया है कि जितने भी पुराने वार्ड सचिव को हटाकर नए वार्ड सचिवों की नियुक्ति करने की बात है। आज इनके सब्र का बांध टूटा तो भाजपा कार्यालय का घेराव करने बीजेपी ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस पर घेराव कर सैकड़ों की संख्या में वार्ड सचिवों ने वहीं पर धरना पर बैठ गए। सर मांग रही है 3 वार्ड सचिव हैं, दरभंगा जिला से आए हुए हैं। केबीसी न्यूज नीचे थोड़ा ठीक है जी। ये जो इलाका है इसमें आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, ऐसा तय किया गया है सरकार की तरफ से। जी सर। और वहाँ अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो विरोध एक बार सर नहीं बोले हैं, शांतिपूर्वक आकर हम बैठे थे और बैठने के बाद हम उठ के चल गए हैं सर। पहले उसका साइड में जाके खाना खाए हैं, उसका तब तक सर समझा के पूरा लगभग 16 घंटा हम बोल रहे हैं। आप सड़क को कैसे जाम कर सकते हैं? नहीं सर, तब ये सर जो है वो आदेश दिए, अलाउंस किए, हम जाकर वापस चल गए। केदार भवन जो है जिस एरिया में आपको अपना प्रदर्शन नहीं करना है वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे तो पुलिस तो हटाएगी आपको। जी यहाँ पर कार्य सचिव था तो हम सर वहाँ पर है, लेकिन केदार भवन के बगल में हम बैठे। इससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई और संघ के सदस्यों की मांग थी कि सरकार की ओर से कोई हमसे मिलेगा, इसके बाद ही वहां से जाएंगे। ठंड में दिन रात इनका विरोध करके मांग कर रहे थे। आज सुबह इन लोगों ने इच्छा जाहिर किया कि हम लोग को पार्टी ऑफिस के पास जाकर बैठकर मांग प्रदर्शन करेंगे तो हमारी मांग ज़्यादा सुनी जाएगी। हमारा इतना ही मकसद था। हम लोग बैठ के कर रहे थे। आप अपने किसी मीडिया सहकर्मी से पता कर लीजिएगा 2-3 घंटा पहले। उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने पानी का बौछार चालू कर दिया बिना वजह। जब हम बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, हम 4 बजे चले जाते। हम ये सूचना देना चाह रहे थे कि सभी को मालूम चले कि बीजेपी कार्यालय के आगे बैठे हुए हैं, क्योंकि ये मुख्य जगह है बिहार का, तो लोगों को जानकारी में जाएगा कि भाई हम आंदोलन कर रहे हैं और हमारे नेतागण, हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बीजेपी सरकार सब लोग सुनेंगे। हमारा इतना ही मकसद था। 1 बजे दिन तक मैं खुद मौजूद था, एक पत्थर ढेला नहीं था, वो लोग बैठे हुए थे, खड़ा भी नहीं थे। उसके बाद किसी बड़े नेता के आने पर, मुझे नाम स्पष्ट नहीं है मुझे, और आने पर इन लोगों ने पानी बिना वार्निंग का
वाटर कैनन चार्ज कर दिया बहुत तेजी से कस के, और उसके बाद लाठी चार्ज। आप ये बताइए कि अगर कोई प्रदर्शन करके मांग नहीं करेगा तो कैसे मांग करेगा? प्रदर्शन का मतलब ये नहीं है कि आप मेन रोड को 2 घंटे मतलब पूरे 8 घंटे के लिए जाम कर दे, तो ये 8 जाम क्यों नहीं करेगा भाई? आप जो जाम करने को जो हाईलाइट लाते हैं, आप सोच रहे हैं कि लाखों लोग का घर जुड़ा हुआ है उससे? आप या तो सरकार खुद से दे देती, बिना मांगे हम यहाँ भी नहीं आते। हम वाजिब हैं, हमारा हक है पार्टी कार्यालय के सामने खड़ा होना, हमने वोट दिया है। कोई दुनिया का कानून गलत नहीं साबित कर सकता कि हम अपने पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस सामने बैठे हुए हैं। वो पब्लिक प्लेस है, वो IAS कलेक्टर गवर्नर जी का ऑफिस नहीं है। खबर तो ये थी कि आप लोग रोड जाम करके बैठे। नहीं, गलत बात है। अगर आप मेरा नंबर ले लीजिए, अगर जो होगा तो आप जैसी कार्रवाई करेंगे। सुबह से आ जा रहा था तभी तो मैं आया, मेरा भी गाड़ी इधर लगा हुआ है और मैं पैदल आया यहाँ सपोर्ट करने के लिए सब कुछ। और जब सब लोग बैठ के आंदोलन कर रहा है तो वो नहीं करेगा, आप खुद से दीजिएगा ही नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहिए KBC न्यूज के साथ और देखते रहिए KBC न्यूज। धन्यवाद।